नमस्कार साथियों। डेयरी व्यवसाय में सबसे बड़ा जो काम रहता है पंजाब टेक्नोलॉजी जो हम देख के आए हैं, तो सबसे पहला काम है बच्चा पालना, ब्रीडिंग करना। ब्रीडिंग के लिए बच्चा पालना बहुत ज़रूरी है। और बच्चा कैसे पलता है, बड़ी नस्ल का बच्चे को आप कैसे पालते हैं, ऐसे नहीं पलता है कि छोड़ दिया जो खुला घूम रहा है ये वो है। तो बड़ी गाय जो होती है उसका जो बच्चा पलता है वो एक अलग टेक्नोलॉजी है, उसकी भी एक पंजाब टेक्नोलॉजी अलग है। तो वो वहाँ तो हम देख के आए थे, लेकिन हमारा जो देवा डेयरी फार्म है हमारे यहाँ, उनके यहाँ बच्चे पलते हैं, उनके यहाँ 6-7 नस्ल अपनी हो चुकी हैं। तो बच्चा कैसा पालते हैं, कैसे उसको रखा जाता है, रहन सहन क्या होता है, खान पीन क्या होता है, कैसे एक अच्छा बच्चा तैयार होता है, एक टेक्नोलॉजी है बच्चा पालने में। कि जो बड़ी नस्ल की गाय होती है उनका ना पेट तैयार किया जाता है, क्या क्या देना है, कैसे कैसे देना है, कैसे इन्वायरमेंट में रखना, उसके बारे में हम सीखने के लिए आए हैं देवा डेयरी फार्म पर। आइए आपको बताते हैं। दोस्तों ये है बच्चे पालने का पिंजरा। यहाँ पे हम तो अभी नए आदमी हैं, ये जो हमारे हैं फार्म के मालिक हैं ये हमें बताएंगे। हम यहाँ अपने फैब्रिकेटर साहब को लेके आए हैं कि कैसे बनना है। हम अपने यहाँ 5 पिंजरे भी बनवाएंगे, जो अच्छी नस्ल के बच्चे हमारे पास आएंगे। तो हम अपने फैब्रिकेटर साहब को लेके आए हैं जो यहाँ फार्म के मालिक हैं श्री लाल बहादुर जी। ये तो पंजाब से टच में है 10 साल से। तो इनसे हम जानने के लिए आए हैं ताकि हमारे यहाँ नुकसान ना हो, अच्छा पिंजरा तैयार हो जाए। तो उसके बारे में ये हमें बताएंगे। तो आप हमें बताएं कि हम आपके यहाँ आए हैं कि हमें भी अच्छी नस्ल के बच्चे तैयार करने हैं। पंजाब जो टेक्नोलॉजी है 40-45-50 लीटर की गाय का बच्चा कैसे पलता है, क्या ये पिंजरा है, इसके बारे में बताएं। ये पिंजरा क्यों जरूरी है? हाँ, इसमें 4 फीट तो इधर को रहता है, 3 फीट इधर को, 3 फीट इधर को। इससे बड़ा छोटा भी हो जाए 2-4 इंच 1-2 इंच तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें जो है बच्चा अंदर रहेगा, बांधने की ज़रूरत नहीं है। और एक भिगोना यहाँ रखते हैं, इसे निकाल के साफ भी कर सकते हैं, धो सकते हैं। एक भिगोना यहाँ रहता है। एक भिगोने में हम जो है दूध डाल लेंगे। तो दूध डालने के बाद वो पी लेगा 2-3 मिनट में ही। फिर उसमें पानी भर देंगे साफ़ करने के बाद। और एक में स्टार्टर होता है, काफ़ी स्टार्टर होता है। तो एक भिगोने में सूखा काफ़ी स्टार्टर रखेंगे। अगर वो काफ़ी स्टार्टर गिल्ला हो जाता है, किसी वजह से पानी गिर जाता है या 24 घंटे हो जाते हैं या 12 घंटे हो जाते हैं और वो गिल्ला सा लगता है, तो वो निकाल कर बड़ी बच्चियों को दे सकते हैं। छोटी बच्चियों को बिल्कुल साफ़ देना है और ताज़ा काफ़ी स्टार्टर देना है थोड़ा। और 15 दिन बाद में स्टार्ट कर सकते हैं उसका। बस 50 ग्राम से स्टार्ट कर सकते हैं, भिगोने में रखा रहना चाहिए। तो उसमें ये लाभ होता है कि एक ड्राई मैटर उसका बच्चे का बढ़ जाता है। और जैसे कि मान लो अगर ये पिंजरा न हो, इस तरह से खोल सकते हैं। इसमें 2 कब्जे लगे हुए हैं, ये दरवाज़ा है और ये थोड़ी सी कुंडी सी है, इस तरह से बंद हो जाता है। तो इसमें बच्चा कितने दिन तक रहता है? हाँ, 3 महीने तक के लगभग तक। अच्छा, 90 दिन इसमें रहना है। हाँ, 90 दिन। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ कितने दिन का बच्चा इसमें डाल सकते हैं? और इसमें नीचे की तरफ जो है ना, या तो पुराल डाल देंगे या भूस होगा भूस डाल देंगे, मतलब कोई ड्राई मैटर डाल देंगे जो सूखा हो बिल्कुल। तो गन्ने की पत्ती भी डाल सकते हैं। तो जैसे बड़ी गाय हमारे पास अब आ गई, हम तो आपके यहाँ बात करते हैं जो 40-45 लीटर की आपके यहाँ गाय है, उसके बच्चा कितने दिन के अंदर इसके अंदर डाल देते हैं? पहले दिन से ही। तो पहले दिन से इसके हाँ, अंदर रहता है, 0 दिन से। पहले दिन से इसके अंदर डाल दें, 90 दिन इसके अंदर रहेगा। तो दूध कितना पिलाते हैं आप शुरू में? 3 लीटर सुबह, 3 लीटर शाम। पहले दिन तो खींच ही चलेगा, 3 दिन तक तो खींच ही चलेगा, बल्कि 4 दिन तक खींच चला सकते हैं। फिर वो जो है कोई नई गाय भी आ गई तो फिर उसका खींच लगा सकते हैं। जितना चाहे उतने दिन खींच दिया जा सकता है। दिया जा सकता है ना। फिर बाकी किसी भी गाय का दे सकते हैं। अच्छा, तो कितने दिन तक दूध पिलाना है बच्चे को? 3 महीने तक। पहले 1 महीना 6 लीटर, 3 सुबह 3 शाम। फिर अगले महीने 4 लीटर, 2 सुबह 2 शाम। फिर अगले महीने 1 लीटर। बस ये सफिशियंट है। अगर काफ़ी स्टार्टर जो है 1 किलो के लगभग खाना शुरू कर दे तो बहुत अच्छा है। 1 महीने बाद। तो स्टार्टर कितने दिन बाद देना शुरू करते हैं? 15 दिन दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 15 दिन से स्टार्टर शुरू कर सकते हैं। हाँ। और स्टार्टर की तो कोई सीमा नहीं है, वो तो नहीं, कितना भी वो पड़ा ही रहना चाहिए, कितना भी खाए, चाहे 1 किलो खाए, आधा किलो खाए, 2 किलो खाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके साथ में कोई भूसा वगैरह देना है, कोई चीज़ देनी? नहीं देना है। अगर 1 महीना जैसे हो जाता है तो जैसे कि इधर का कोना है, नहीं पीछे वाला कोना, इधर तो फिर वो पानी में डाल देंगे। पीछे का कोना यहाँ एक पुला उल्टा करके पुराली का वो टांग सकते हैं। 1 महीना बाद उसे जो है यहाँ से रस्सी निकाल के यहाँ बांध सकते हैं। तो वो टंगा रहेगा तो एक तुनका खा खा के उसकी जुगाली बढ़ जाएगी और उसका बॉडी
तो ये स्कोर बढ़ेगा। तो ये करने का कारण क्या रहता है कि इतना अच्छा करना है, मतलब पिंजरे में पालना है खुला? तो जैसे कि मान लो अगर ये पिंजरा नहीं है तो फिर ये भिगोना हमें ये ऐसे रखना पड़ेगा, है ना, दूध का भी और स्टार्टर का भी। तो वो ऐसा करने से वो पैर में रखेगा इसमें, तो स्टार्टर भी ख़राब हो जाएगा, पानी का जो शुद्धता है वो भी ख़राब हो जाएगी, और फिर वो ऊंधा भी देगा, फिर वर्क लोड भी बढ़ जाएगा, है ना। भी काम है कि देखभाल। और इतने ऊपर हो गया तो जब बच्चा उठेगा तो उसका ध्यान सिर्फ इधर ही रहेगा, घूम घाम के इधर को मुंह निकाल लेगा, तो इधर पानी मिलेगा, इधर जो है उसे काफ़ी स्टार्टर मिलेगा, तो वो इंटेक करेगा। और के अनुशासन में भी रहना सीख अगर मान लो ये पिंजरा नहीं है, लोग बाग जो ना बाड़ा बना देते हैं, 4-5 बच्चे एक जगह रख देते हैं ऐसा बना के, बाड़ा पिंजरा नहीं होता है। तो उसमें ये होता है कि जैसे कि दूध पिला देते हैं तो फिर एक दूसरे के कान पीने लगती हैं, या फिर एक दूसरे का सुंडा पीने लगती हैं बच्चिए, तो उसमें जो ना वो पक जाते हैं, मतलब जख्म हो जाते हैं, उसमें कान भी काट देते। तो वो ठीक नहीं है, सिंगल होना चाहिए। ठीक, कोई पूछने की ज़रूरत हो तो बताइए। हमारे फैब्रिकेटर साहब, तो मैं कुछ पूछना है तो देख लो साइज भाई, जो ही पूछना है नाप के देख लो, थोड़ा नाप के देख लो। तो इसमें बस ये स्टैंडर्ड सबसे बढ़िया है ना, ये शायद 1 फीट के बराबर है, हाँ लगभग है ना, ये भी लगभग 1 फीट के लगभग है, मतलब भिगोना टंग जाए बस, और क्या। मतलब 3 महीने के लिए बच्चे का काम, देखभाल भी बिल्कुल खत्म हो जाती है। केवल आपको आना है, दूध डालना और पानी डालना और स्टार्टर डालना है, बाकी बच्चा अपने आप बैठता फिरता है। हाँ, पूरे दिन का बनता है 1 इंची चकोरी पाइप। और 3 महीने तक तो इसमें रहेगा। वो देख लिया कि दूध का आपने बता दिया है कि 3 लीटर 6 लीटर से 4 लीटर फिर 2 लीटर पे आ जाएंगे। हाँ। स्टार्टर अनलिमिटेड खाए जितना खाए, हाँ, कितना भी। 3 महीने के बाद क्या, 3 महीने के बाद इससे बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या है? हाँ, ग्रोवर चलेगा, हरा चारा नहीं देना है, सूखा भूस देना है, और ग्रोवर लगभग 3 किलो या 4 किलो एक बच्चे का, जितना वो खा सकता है। हरा चारा कब तक नहीं देना है? 2 महीने और, मतलब 3 महीने इसमें रहेगा, 2 महीने बाहर निकाल देंगे। तो वो छोटी सी एक चर टाइप की होती है, चाहे वो ड्रम की बना देते हैं काट के, तो उसमें चलेगा 2 महीने। तो 5 महीने किसी भी कारण क्या है ये सब करने का कि 5 महीने तक हरा चारा नहीं देना है? क्योंकि अभी तक हम घरेलू स्तर पर पाल रहे थे। अगर हरा चारा जैसे 3 महीने तक तो देना ही नहीं है, क्योंकि उसका जो है रूमन डेवलप नहीं होता, उसके बाद रूमन डेवलप हो जाता है 3 महीने में, और उसके बाद अगर हम हरा चारा दे देंगे तो पेट बड़ा हो जाएगा, मतलब ढोलक सी लटक जाएगी नीचे की तरफ को, वजन ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा। और सूखा चारा देंगे वो हल्का होता है पेट में, तो उसमें जुगाली आ जाती है, तो वो पचाने में जो है थोड़ा हार्ड होता है, तो जुगाली ज़्यादा करता है। तो इस तरकीब से जो आप बच्चे पाल रहे हैं, कितने टाइम में आपकी बच्चियाँ प्रेग्नेंट हो जाती है? 12-13 महीने, अधिकतम 14 महीने प्रेग्नेंट हो जाती है, 4 कुंटल के लगभग वेट आ जाता है। एक बच्चा पालने का सब कितना खर्चा आ जाता है आपके यहाँ? लगभग 20-22 हज़ार का तो दूध ही पी लेती है 3 महीने में लगभग। उसके बाद लगभग 3 कट्टे के लगभग जो 25 किलो के होते हैं, काफ़ी स्टार्टर ले लेती है। उसके बाद जो है ग्रोवर स्टार्ट हो जाता है, तो 3 महीने में टोटल बच्चा मतलब ब्याने तक, जैसे आप ब्याने तक लगभग 1 लाख के लगभग का खर्चा आता ही है। 1 लाख रुपए में अपना बढ़िया बच्चा 40 लीटर तक का तैयार हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी, नहीं 35 लीटर तक का। अच्छा, 35 लीटर तक। हाँ, 40 का फिर वो दूसरे भी यहाँ पे 40 पे चला जाएगा, तो 40 लीटर तक का बच्चा है। हाँ। तो दोस्तों, हम पंजाब गए थे, हमारे साथ में हम इनको लेके गए थे, क्योंकि हम तो अभी अनजान है, जैसा पता है कि हम छोटे लेवल के काम हैं। तो हम पंजाब टेक्नोलॉजी में एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा ये था कि बच्चे आपको उसी तरीके, मतलब एक सामान्य बच्चे की तरह आपका बच्चा नहीं पलेगा, इसमें पलेगा तो अनुशासन भी सीखेगा, बैठने का तरीका सीखेगा, मैन पावर आपकी कम हो जाएगी, सुबह केवल दूध डाल देना है और पूरे दिन देखना नहीं है, वो आराम से अंदर रहेगा। तो दोस्तों, हम पंजाब गए थे, लेकिन हमने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखी है। फार्म 10 साल से पंजाब से टच में है, यहाँ पे सब टेक्नोलॉजी पंजाब वाली है। गवर्नमेंट का सपोर्ट ना होना, माहौल ना होने की वजह से अब ये 45 लीटर पे हैं। ये इन फ्यूचर 60-70 लीटर पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। हम 10 साल से ये फार्म है। तो दोस्तों, टेक्नोलॉजी के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बड़ा डेयरी फार्म बनाना है तो आज हम सीखने के लिए आए थे। ऐसा नहीं है कि डेयरी फार्म हमारे बहुत पास में है, ये 60 किलोमीटर हमें लगभग चलना पड़ता है अपने घर से। हम एक भी गलती नहीं करना चाहते, इसलिए बार बार आ जाते हैं। और ये बहुत अच्छे आदमी है कि सब कुछ बता देते हैं, हर टाइम पे अवेलेबल होते हैं। ये पिंजरा हमने रखवाया था देखने के लिए। तो अब हम अपने यहाँ फार्म पर इस चीज़ों को अप्लाई कर रहे हैं।
हम अपने फैब्रिकेटर साहब को लाए हैं और 5 से 10 बच्चे हमें हमारे फार्म पे आएंगे बड़ी अच्छी नस्ल के। उनको पालने के लिए हम पिंजरा बनवा रहे हैं। 4-5 दिन में हमारे पिंजरे रेडी हो जाएंगे। दोस्तों डेयरी फार्म में अगर आपको सक्सेस होना, मतलब पंजाब टेक्नोलॉजी पे जाना है, तो आपको एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी पड़ेगी। हम एक एक चीज़ को अपने यहाँ अप्लाई करेंगे। इसी सिलसिले में आज हम आए थे देवा डेयरी फार्म। पिंजरे का हमने नाप ले लिया है। आगे भी मैं आपको ऐसी जानकारी देता रहूँगा। धन्यवाद।